हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको मूल साधारण ब्याज बताने वाली हूँ। साधारण ब्याज मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करूँगी, जिससे कि अगर आप स्कूल लेवल पर नहीं समझ पाए हैं तो आप उसे अच्छे से समझ लें। और क्योंकि साधारण ब्याज से बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कंपटीशन में, तो आपकी हेल्प हो सके इसलिए मैं आपको बहुत ही बेसिक से समझाऊँगी। तो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो है मूलधन समय गुणित दर बटे 100। मूलधन दर गुणित समय भी हो सकता है, क्योंकि ऊपर की इधर उधर कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप समय गुणित मूलधन गुणित दर, आपको जैसे में अच्छा लगे याद हो जाए आप उस टाइप से याद कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक फार्मूला है। इससे हमें ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, मैं आपको बहुत सी ट्रिक बताऊंगी, लेकिन आपको ये फार्मूला याद करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप इस फार्मूले को याद कर लें। अब मैं आपको बताऊंगी मूलधन है क्या। मूलधन जैसे आपने किसी को 1000 रुपये दिए या फिर किसी से 1000 रुपये लिए तो वो होगा मूलधन। यानी किसी को जितने पैसे हम देते और लेते हैं वो मूलधन होता है। दर, दर मीन्स अगर आपने किसी को बोला कि मैं तुम्हें 10% की दर से 1 साल के लिए 1000 रुपये दे रहा हूँ, तो जो 10% है मीन्स जो उसके ऊपर ब्याज दे रहे हो आप, वो प्रतिशत के रूप में कितना होगा उसे दर बोलते हैं। तो जैसे इसे अपन ने 10% हो गया। समय कि आप किसी को कितने समय के लिए दे रहे हैं पैसे, वो है समय। मीन्स अगर मान लो आपने किसी को 1 साल के लिए दिया पैसा या फिर किसी से लिया पैसा, तो वो 1 साल के लिए होगा। तो जितने भी टाइम के लिए तो वो समय हो जाएगा। तो इससे जब हम इसमें रखेंगे तो हमें साधारण ब्याज पता चल जाता है। तो जैसे हम इसी को सॉल्व करें तो ये इस टाइप से हुआ कि यहाँ पे हमें मिल गया 100 रुपये। 100 रुपये क्या है? साधारण ब्याज है 100 रुपये। अब जब हम किसी से पैसे लेंगे तो हम उससे सिर्फ 100 रुपये नहीं लेंगे। जब हम उससे पैसे लेंगे तो हमें एक ना मूलधन प्राप्त होगा ना ब्याज प्राप्त होगा। जब हम उससे पैसे वापस लेंगे तो हमें मिश्र धन प्राप्त होगा। मिश्र धन वो होता है जो हम किसी को पैसे देते या फिर लेते हैं, उसके साथ जो ब्याज है वो ऐड होकर जो हमें मिलता है वो मिश्र धन होता है। तो मिश्र धन, मूलधन हमारा था 1000 रुपये प्लस 100 मीन्स जब हम 1100 रुपये लेंगे किसी से वापस तो वो होंगे हमारा मिश्र धन। तो इस टाइप से आप समझ गए होंगे कि मिश्र धन क्या है, मूलधन क्या है, दर क्या है, समय क्या है। तो अब मैं आपको यानी बेसिक समझ में आ गया होगा, तो मैं आपको थोड़े क्वेश्चन करके बताती हूँ जिससे आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं आपको पहला क्वेश्चन लेती हूँ। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। तो मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ कि 6000 रुपये मूलधन पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज या फिर सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो मैं आपको बता दूँ, जब भी हम दर लिखते हैं वो वार्षिक रहती है। मीन्स अगर आप किसी को जब भी ब्याज पर पैसे देते हैं तो वो हम वार्षिक की लेवल पर लेते हैं। आप कभी भी ऐसा नहीं देखेंगे कि जब इसको अगर आप मासिक करते हैं तो फिर आपका जो समय है वह भी चेंज हो जाएगा। मासिक मीन्स मंथ में चेंज हो जाएगा। और अगर वार्षिक ले रहे हैं तो अगर आप यहाँ पे भी वर्ष होगा। अगर जैसे कि यहाँ पे महीने होते यानी 6 मंथ होता, तो फिर अगर आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते तो आपको 6 मंथ को पहले ही ईयर में कन्वर्ट करना पड़ता, उसके बाद ही आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल पाते। तो मैं आपको बता रही हूँ, पहले मैं बहुत ही ईजी से क्वेश्चन आपको करके बता देती हूँ। इसके बाद मैं आपको जो टफ लेवल के क्वेश्चन है जो कि मैं अभी समझा रही थी वो आपको बताऊंगी। तो अभी आप पहले ए वाला क्वेश्चन करके देख लीजिए। तो इसको हम उसी फॉर्मूले से करेंगे। तो वही फॉर्मूला लगा दिया कि मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। अब हमें पता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई होना ही है, तो इसको तो हमने सॉल्व कर दिया, तो 1800 हो गया। लेकिन अब मैं इसी को थोड़ा सा इजी मीन्स एक स्टेप अप करके बताती हूँ कि जब भी आपको ऐसे करना है तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए, ये हो गया आपका मूलधन, पहले से इन दोनों का मीन्स दर और समय का पहले से ही मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 पंची 30 बटे 100। आप डायरेक्ट इस टाइप से कर लीजिए। तो यहाँ से इसको कैंसिल, यहाँ से इसको कैंसिल, डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई किया
आंसर ए आ गया। मीन्स एक लेवल अप करके मैं बता रही हूँ कि अगर आपको पूरा फॉर्मूला नहीं रखना है, क्योंकि कंपटीशन में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एग्जाम देते टाइम, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता, आपके पास 30 सेकंड या फिर 1 मिनट का टाइम होता है। तो आप उसमें कब तक फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो एक लेवल अप है कि मीन्स आपको अगर इस टाइप से नहीं करना तो आप ऐसे कीजिए कि डायरेक्ट ब्याज और समय का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे वैल्यू रखें बटे 100, क्योंकि यहाँ पे बटे में 100 है, तो वो किया और डायरेक्ट कैंसिल करके आंसर आ गया। तो एक इस टाइप से एक लेवल अप हो गया। तो एक ट्रिक समझ लीजिए या फिर थोड़ी सी इजी सा वे, तो आप इस टाइप से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मैं आपको आगे भी और भी अच्छी अच्छी ट्रिक बताने वाली हूँ, तो आप वीडियो देखते जाइए। मैं क्वेश्चन दूसरा सॉल्व कर रही हूँ। ये है सेकंड क्वेश्चन। 1100 रुपये मूलधन पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करूं। तो एक क्वेश्चन हो गया। मिश्र धन मैंने आपको बताया है कि मूलधन और जो ब्याज है उन दोनों का टोटल मिश्र धन होता है। तो इसी को मैंने एक लेवल अप करके आपको किया था उसी टाइप से करूँगी। ये हो गया मूलधन, ये है ब्याज 8 वर्ष, 3 वर्ष का टाइम, 8 3 24 बटे 100, क्योंकि फॉर्मूले में बटे में 100 है। इन दोनों को कैंसिल कर दिया और डायरेक्ट है मैम, ये हो गया हमारा साधारण ब्याज। ये हमारा साधारण ब्याज हुआ। लेकिन हमसे उसने क्या पूछा, सिर्फ साधारण ब्याज नहीं पूछा है, हम तो उसने साधारण ब्याज और मिश्र धन दोनों पूछे हैं। तो हम साधारण ब्याज और मिश्र धन पूछा, तो मिश्र धन में हम मूलधन को और साधारण ब्याज दोनों को ऐड कर देंगे, जिससे हमें मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा। तो इस टाइप से हमें मिश्र धन भी प्राप्त हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि एक लेवल अप से कितना इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मैं आपको और क्वेश्चन करके बताती हूँ। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 5000 रुपये की धनराशि 4 वर्षों के बाद 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितनी हो जाएगी। अब आप ये सोचिए, यहाँ पे उसने पूछा क्या है आपसे, साधारण ब्याज नहीं, यहाँ पे आपसे उसने सिर्फ मिश्र धन पूछा है। जब भी आपको क्वेश्चन में जाएगी आएगी मीन्स जहाँ पे ए टाइप का वर्ड आए ना, तो वहाँ पे सिर्फ आपसे मिश्र धन पूछा गया है। तो आप, क्योंकि बहुत से लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि ऑप्शन में वो जो एग्जामिनर होते हैं तो वो क्या करते हैं, हमें घुमाने के लिए वहाँ पे सिर्फ साधारण ब्याज की वैल्यू दे देंगे, एक जगह मिश्र धन की वैल्यू दे देंगे। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ साधारण ब्याज की वैल्यू जो आएगी वो टिक करके फ्री हो जाता है। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत हो जाता है, जबकि आपको रियल आंसर पता भी होता है। तो आप क्या करें कि जब भी क्वेश्चन में जाएगी या कितनी वैल्यू आएगी इस टाइप से क्वेश्चन आए, तो आएगी मीन्स वहाँ पे आपसे मिश्र धन पूछा गया है। तो आप ये बात बिल्कुल नोट कर लें कि जब भी क्वेश्चन में जाएगी या ई मीन्स लास्ट में ई का जो वर्ड का उच्चारण है वो हो, मीन्स आपसे मिश्र धन पूछा गया है। जब भी साधारण ब्याज के क्वेश्चन दिए हों और ई का लास्ट में उच्चारण हो, तो वहाँ पे आपको मिश्र धन ही पूछा गया है। तो अब मैं आपको ये क्वेश्चन मीन्स एक क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, तो इसे आप होमवर्क में समझ लीजिए, मीन्स आप घर पे सॉल्व करके देख लीजिए। अगर आपको इसका आंसर ना आए तो मैं आपको समझा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी ये आपको होमवर्क ही समझ लीजिए, मीन्स आप घर पे बैठ के कर लीजिए और आपको इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन ये बहुत ही ईजी है, सिर्फ इसी के जैसा है। लेकिन इस क्वेश्चन में बस यही वैल्यू जो मेन क्वेश्चन था बस यही समझाने का था कि ई आए तो मिश्र धन पूछना है, तो बस वो ही समझाना था, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन एक बार और लिया है। तो आप इसको होमवर्क में समझ के एक बार घर पे करके देख लीजिए। इसका जो आंसर होगा वो होगा 6000। मीन्स अब आप इसको सॉल्व करके घर पे देख लीजिए और आंसर इससे मिला लीजिए। अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको सॉल्व करके आपको बता दूंगी। तो मैं अब और क्वेश्चन आपको थोड़े से लेवल अप करके बता रही हूँ जिससे कि आपको आसानी हो। तो फिर ये रहा क्वेश्चन कि 825 रुपये का ब्याज 5% सालाना ब्याज की दर से, सालाना मीन्स वार्षिक ही हुआ, क्योंकि क्वेश्चन वाले अब हमें घुमाने के लिए क्वेश्चन को
थोड़े अजीब अजीब से वर्ड यूज करके हमें घुमाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए सालाना ब्याज की दर से 4 वर्ष 8 महीने में कितना हो जाएगा। तो अब आप अपना थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आप खुद सोचिए कि आपको इस टाइप कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो फिर मैं आपको सॉल्व मैं ही करके बता देती हूँ। आप इस टाइप के जो मैं क्वेश्चन होमवर्क में दूंगी वो आप करके घर पे देख लीजिएगा। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें जैसे कि 825 ये तो फिक्स है कि 825 मूलधन है, 5 वर्ष की सालाना यानी मीन्स दर होगी 5%। लेकिन अब हमें प्रॉब्लम कहाँ है, समय। ये है मेन प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा, क्योंकि आपको पता है कि सालाना में इस बार से तो 825 मूलधन 5% मीन्स दर हो गया। अब हमें समय, तो 4 वर्ष 8 महीने। तो जब यहाँ पे हमें सालाना वार्षिक दर दी गई है तो हम टाइम को मंथ में नहीं ले सकते, हमें जो टाइम है उसे भी साल में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि 4 वर्ष तो वर्ष है लेकिन 8 महीने साथ में दिए गए, तो 8 महीने को साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देती हूँ कि कैसे आपको कोई भी महीना दिया गया हो उससे हम साल में कैसे बदलेंगे। तो जो समय होगा वो हमें दिया है 4 वर्ष 8 महीने, ठीक है। मीन्स मूलधन है 825, दर है 5%, समय है 4 वर्ष 8 महीने। तो अब हमें जो 8 महीने है इसको साल में कन्वर्ट करना है। तो 4 वर्ष है तो हमें इससे कुछ भी नहीं करना है, इसे हम डायरेक्ट लिख देंगे 4 + 8। महीने को हमें साल में यानी जो महीने है उसे हमें साल में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे 12 मीन्स 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो हम 8 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमें साल मिल जाएगा। तो आप समझिए कि इसे हम 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 + 2/3। अब 4 + 2/3 यानी 12 + 2/3, तो हमें वैल्यू प्राप्त होगी, यानी ए हो गया हमारा टाइम। जो ए वैल्यू है ये हमारी टाइम की वैल्यू है। तो अब मैं इसे वहाँ जो हमने फॉर्मूला सीखा था उसमें वैल्यू रखेंगे। तो जब हम साधारण ब्याज, अब हम यही क्वेश्चन पे आ जाएंगे कि यहाँ पे हमें कितनी हो जाए, 8 महीने में कितना ब्याज की दर से 4 वर्ष 8 महीने में कितना हो जाएगा। तो हमें जाएगा आया है, यानी कि इसमें मिश्र धन पूछा गया है। तो मैं आपको अब बताती हूँ आगे बस या ये वैल्यू आपकी आ गई तो अब आपको कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूले में मान रखना है। ये हमारी टाइम की वैल्यू हो गई, तब हम डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों आ गया, क्योंकि टाइम की वैल्यू हमें 14/3 दी गई है। तो 14/3 हमने लिखा और पहले से 100 बटे में था, तो इसलिए हमें यहाँ पे 100 लेना पड़ा। तो अब आप समझ गए होंगे, मूलधन दर ये हो गई हमारे समय जो टाइम की वैल्यू थी वो, और ये हो गया 100, क्योंकि फॉर्मूले में ऑलरेडी 100 दिया हुआ है। तो अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू प्राप्त होगी, जी हमें मिल गया साधारण ब्याज। अब हमें उसने पूछा है मिश्र धन, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है कि कितना आ जाएगा मीन्स मिश्र धन। तो मिश्र धन पूछा है, तो अब हम उसे 825 92.5 ये हमें वैल्यू मिल गई। मिश्र धन पूछा तो मिश्र धन हमारा आ गया।
तो अब आप इस टाइप के क्वेश्चन घर पे सॉल्व करके देख लीजिए। आप जहाँ तक हो सके एक क्वेश्चन की एक अंकगणित नाम से एक बुक आती है, तो आप वो परचेज कर लीजिए या फिर ऑनलाइन साधारण ब्याज के क्वेश्चन निकाल लीजिए। तो आप उनको एक बार घर पे रिपीट करिए, तो इससे क्या होगा, जो आपका साधारण ब्याज है वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैं पार्ट सेकंड में इससे भी जो टफ वाले क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगी, और साथ में चक्रवृद्धि ब्याज भी मैं आपको, उसकी बहुत सिंपल सी ट्रिक है, उसके द्वारा मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज समझाने की कोशिश करूंगी। लेकिन अभी इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको साधारण ब्याज का ही और अच्छे क्वेश्चन जो कि कंपटीशन में आ चुके हैं वो आपको बताऊंगी। तो अभी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे हैं वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा।